गुरुग्राम का राधिका यादव मर्डर केस जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। सवाल यही कि कोई एक पिता इतना क्रूर हो सकता है क्या कि वो अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दे, और वो भी इतनी बुरी तरह से। अब देखिए, इसमें जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है तो राधिका यादव की मां का एक ऐसा बयान सामने आ गया जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक स्ट्रांग लीड बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैं आपको बताती हूँ पुलिस ने क्या बताया। पुलिस जांच में सामने आया कि राधिका की मां ने बकायदा बयान में कहा है कि जो राधिका का पिता दीपक यादव है वो गुस्सैल टाइप का है और बहुत ज्यादा हमेशा वो गुस्सा करता है। कई बार वो इस एकेडमी को बंद करने के लिए कह चुका था। अब इससे उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, यानी कि वो किस तरह का व्यक्ति है, ये बिल्कुल जाहिर हो रहा है। क्योंकि जिस तरह की खबर सामने आई, राधिका जो कि 25 साल की थी और बहुत कम उम्र में, देखिए उनको चोट लगी। हालांकि पहले वो स्टेट लेवल खेल चुकी हैं, लेकिन उनको चोट लगी और फिर उन्होंने अपनी जो टेनिस एकेडमी है वो चलाई और बड़ी अच्छी वो चल रही थी। लेकिन जब कम उम्र में अब उस पिता ने देखा कि मेरी बेटी ज्यादा पैसे कमा रही है या मुझे इस तरह के ताने मिल रहे हैं कि मैं तो बेटी के पैसे खा रहा हूं या उसकी कमाई पर जी रहा हूं, तो वो इतना गुस्सा हो गया या इतनी उसकी ईगो हर्ट हो गई कि उसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस पूरे मामले का एक और एंगल है, और एंगल ये है कि एक इनामुल हक नाम का व्यक्ति जिसके साथ राधिका के कई सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, हालांकि अकाउंट उसने अपना डीएक्टिवेट किया। अब इनामुल हक ने भी ये बताया है कि कुछ ऐसी रील्स हमारी वायरल भी हुई, अपलोड भी हुई, लेकिन उसके बाद शायद कुछ प्रेशर में ही राधिका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। लेकिन क्या इस दोस्ती की वजह से या दोस्ती को लेकर कोई पिता अपने बच्चे से इतना गुस्सा हो सकता है कि वो अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दे? जो लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और जिन्हें नहीं पता कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये भी मैं बता देती हूँ। दरअसल राधिका की माँ का जन्मदिन था। राधिका किचन में नाश्ता बना रही थी। लाइसेंसी बंदूक दीपक यादव यानी कि राधिका के पिता के पास थी। वो अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर आए किचन में और उसके बाद एक के बाद एक 3 गोलियां अपनी बेटी की पीठ में उतार दी, छलनी कर दिया और उसकी मौत हो गई। 3 से 4 गोलियां यहाँ पर बताया गया है, चूंकि पोस्टमार्टम भी यहाँ पर उसको लेकर भी कई सारी चीजें सामने आई हैं। अब सवाल यही उठा कि क्या ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया या मतलब पहले इरादा कर लिया था उसके पिता ने कि मुझे अपनी बेटी को मार लेना है, और अगर नहीं किया तो तब तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। पुलिस का कहना है कि वो अपने किचन में नाश्ता बना रही थी, ऐसी कोई झगड़े बहस की बात अभी तक सामने नहीं आई है। माँ का कहना है कि मुझे नहीं पता मेरे पति ने क्यों मेरी बच्ची को मारा, और जब मारा गया तो फौरन एक और उनके चाचा का बेटा भी दूसरे फ्लोर पर था। आवाज सुनी, गोलियों की तड़तड़ाहट तो सुनाई देती है। उसके बाद वो वहां पर पहुंचे और जब तक पहुंचे तब तक राधिका लहूलुहान थी और उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है और अब जांच पड़ताल इसको लेकर हो रही है। इनामुल हक से भी पूछताछ जरूर यहाँ पर हो रही है कि क्या पहले इस तरह दीपक यादव ने, जो राधिका के पिता है, क्या ऐसा कुछ कहा था कि इन वीडियोस को डिलीट करो, या उनको नहीं पसंद आ रहा है कैरेक्टर को लेकर। दीपक ने इस बात को कबूल लिया है कि लोग मेरी बेटी के कैरेक्टर के लिए मुझे काफी कुछ कहते थे जो मुझसे सुना नहीं गया। अब फिर सवाल यही है कि क्या वो बात इतनी बड़ी हो सकती है, जान की कीमत से वो ज्यादा हो सकती है क्या? ये इस तरह की खबरें समाज पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं और जो इंसानियत के साथ साथ रिश्ते हैं उनको भी शर्मसार करती है। बहरहाल आपको बता दें कि जांच पुलिस की जारी है। कुछ और अपडेट होगा तो हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। आपको इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या रिएक्शन है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई सवाल अगर आपका है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।